दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है और हेमंत सोरेन जमानत पे बाहर आने के बाद उतनी ही मजबूती के साथ वह भाजपा के ऊपर हमलावर हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब मुझे ईडी कस्टडी में ले रही थी तो मैंने इसी जगह पे अपने आवास के बाहर मैंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी भाजपा के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। उनका इशारा था लोकसभा चुनाव को लेकर के, जहां पे हेमंत सोरेन ने अपने मूल आदिवासी वोटरों को इकट्ठा कर रखा और जो 14 लोकसभा में 5 आदिवासी लोकसभा सीट है, एसटी सीट, उस पर महागठबंधन ने पूरा कब्जा किया। उसके बाद हेमंत सोरेन जैसे ही जमानत पे बाहर आए, अब हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि शायद चुनाव समय से पहले हो। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कल भाजपा का झारखंड से सफाया हो जाएगा। हेमंत सोरेन 81 विधानसभा की यात्रा पर निकल चुके हैं और उसका उन्होंने चुनाव आज के दिन किया है 30 जून। 30 जून झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यूं देखा जाए इतिहासकारों की नजर से तो 30 जून पूरे हिंदुस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 जून 1855 का वह दिन है जिस दिन साहेबगंज के भोगनाडीह से हूल विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था और उसकी दो बहन फूलो झानो ने। सिद्धू और कान्हू ने जिस प्रमुखता के साथ उस समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और जल जंगल जमीन के लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, वह लड़ाई इतिहास के पन्नों में आज भी मौजूद है। हालांकि हमारे इतिहास में यह कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी कहना है कि 1855 का विद्रोह जो हूल दिवस है, जो हूल क्रांति है, वह उससे बड़ा आंदोलन था। लेकिन चूंकि वह एक क्षेत्र विशेष में एक विशेष लोगों के द्वारा किया गया था, इसलिए उसे पूरी जगह नहीं मिली है। लेकिन झारखंड प्रदेश के अंदर यह विद्रोह काफी मायने रखता है और आज भी आदिवासी समाज इस बात को मानते हैं कि जल जंगल जमीन के ऊपर उनका सदियों से अपना प्राकृतिक हक रहा है और जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर के ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई और जल जंगल जमीन के संरक्षण को लेकर के ही झारखंड अलग राज्य की स्थापना हुई। हेमंत सोरेन आज भोगनाडीह साहेबगंज पहुंचे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भोगनाडीह हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरेट में पड़ता है, जहां से वो विधायक हैं। और हेमंत सोरेन ने आज सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के वंशजों से मिलते हुए उन्होंने उन महान वीरों के ऊपर माल्यार्पण करते हुए कहा कि यूं तो हर साल हम भोगनाडीह में हूल दिवस मनाते हैं और एकत्रित होते हैं लाखों की संख्या में। चूंकि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से 1855 में अपने वजूद के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने माटी की लड़ाई के लिए जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से और यहाँ के जमींदारों के अत्याचारों से, आज भी झारखंड के अंदर दीकू, यानी दीकू मतलब नॉन ट्राइबल, गैर आदिवासी का अत्याचार बना हुआ है। हेमंत सोरेन का सीधा इशारा भाजपा की ओर है। उन्होंने कहा कि आज फिर एक हूल की आवश्यकता है, आज फिर एक हूल क्रांति की आवश्यकता है और हेमंत सोरेन ने इस हूल क्रांति के माध्यम से कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका उन्होंने राजनीतिक बिगुल फूंक दिया है। और हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना बाल और दाढ़ी नहीं बनाया। ये बाल और दाढ़ी उस अत्याचार का प्रतीक है जो 5 महीने हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया और किस तरह से एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदिवासियों के बड़े नेता हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के पद पर थे, किस तरह उन्हें मजबूर किया गया, किस तरह संभावनाओं के षड्यंत्र में फंसा करके उन्हें
मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर भी कोई मजबूत सबूत नहीं। आज हेमंत सोरेन बाहर हैं और आज उन्होंने भोगनाडीह के उस पवित्र सरजमीन से, उस सिद्धू कान्हू की उस महान जमीन से जहां पे 30 जून 1855 को एक हूल विद्रोह हुआ, एक हूल आंदोलन हुआ, उसी जमीन से जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उन्होंने एक नया हूल विद्रोह, एक हूल आंदोलन की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हूल विद्रोह क्या है और इसके पीछे का क्या कारण रहा है। सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो है संथाल जनजाति के वीर योद्धा हूल क्रांति के प्रमुख नेता थे। उन्होंने, उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। हूल क्रांति भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में से एक माना जाता है। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हूल भी कहा जाता है। यह क्रांति अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किया गया विद्रोह था, जिसे हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन 30 जून 1855 को संथाल जनजाति के लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू दोनों भाई कर रहे थे। इस पूरे विद्रोह में संथाल जनजाति के हजारों लोगों ने हिस्सा भी लिया था। हूल दिवस पर संथाल समुदाय और अन्य लोग इन वीर योद्धाओं की शहादत को याद करके उनकी बहादुरी और संघर्षों को याद करते हैं। सिद्धू कान्हू कौन थे? सिद्धू कान्हू मुर्मू संथाली जनजाति के वीर योद्धा और हूल क्रांति के प्रमुख नेता थे। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका जन्म झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में हुआ था। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जंग का आगाज किया था। हूल का अर्थ होता है विद्रोह। यह एक संथाली भाषा है। उन्होंने आदिवासियों से मिलकर यह आह्वान किया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का समय आ चुका है। सभी को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र उस समय शुरुआती हूल क्रांति की शुरुआत बनी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र क्रांति का स्थल बना। संथाल जनजाति के लोग ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों के अत्यधिक शोषण से परेशान हो चुके थे। संथाल के लोगों के पारंपरिक जीवन और आर्थिक संसाधनों को नष्ट किया जा रहा था। उनकी जमीनें छीनी गई थी। उन्हें बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहाँ तक कि उनके बहु बेटियों की इज्जत पे भी हाथ डाला जाता था। तब संथाल के लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र यानी जो भी उनके पास प्राकृतिक हथियार थे, जिसे तीर कमान तलवार भाला बरखा वर्ष कहा जाता है, उठा लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उस समय के जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि उन जमींदारों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह पूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हजारों आदिवासियों को उस समय मार गिराया और सिद्धू कान्हू जो उनके नेता थे उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार को उनकी ताकत का एहसास हो गया और उस हूल क्रांति, उस विद्रोह से उन्हें बहुत कुछ लगा कि अगर यूं ही चलता रहा तो शायद बहुत लंबे समय तक आदिवासियों को प्रशासन करना संभव नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधारात्मक कदम भी उस समय उठाए। हूल क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक माना जाता है। इस क्रांति ने अन्य जनजातीय विद्रोह जैसे कि बिरसा मुंडा के उलगुलान, टाना भगत आंदोलन को प्रेरित भी किया। परिणाम यह हुआ कि इसके बाद कई जनजातीय आंदोलन हुए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। इस आंदोलन का एक और परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश प्रशासन ने इसके बाद आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने का प्रयास भी किया। ये एक छोटा सा संक्षिप्त हूल विद्रोह को लेकर के है और उसी हूल विद्रोह को लेकर के हेमंत सोरेन ने फिर से उलगुलान यानी कर दिया है। उलगुलान का मतलब भी होता है एक विद्रोह। विद्रोह उन लोगों के खिलाफ जो
आदिवासी समाज को, जो आदिवासियों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, जो आदिवासियों के नेता होने का ढोंग भरते हैं, जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब हित की बात करने की होती है तब वो आदिवासियों का शोषण करते हैं। और यह देखा जाता है कि आदिवासी ठगे से रह जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ जो घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस राज्य की 1.25 करोड़ आदिवासी जो कि इस बात को लेकर के काफी ठगा सा महसूस कर रही है कि उनके सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे मात्र 8.5 एकड़ जमीन को लेकर के किया गया, बावजूद उसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया, एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी लगातार उनके ऊपर आक्षेप किया गया, तो यह कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को एक झटका लगा है, जिसका परिणाम उन्होंने लोकसभा में वोट के माध्यम से बीजेपी को यानी भाजपा को दे दिया है। और विधानसभा अब आने वाला है और मुझे लगता है कि जिस तरह हेमंत सोरेन ने 81 विधानसभा की यात्रा की शुरुआत भोगनाडीह से कर दी है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले विधानसभा में भी एक बड़ी टक्कर बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि सिंपैथी जो है वह हेमंत सोरेन के साथ दिख रही है। और झारखंड राज्य के अंदर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उन्हें इग्नोर करके कोई भी चल नहीं सकता है। और भाजपा के पाले में जो आदिवासी नेता है, उनमें अभी ऐसा कोई दमखम नहीं दिख रहा है कि वह आदिवासी वोट को अपनी तरफ कर सके। आगे के लिए आप बने रहें। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम।